बहुत ज़बरदस्त टाइम बिहेवियर एक्वेरियंस को मिलेगा। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया कि मैं दिनों को फेर फेर के इंसानों में लेकर आता हूँ। कभी अरूज आते हैं, कभी जवाल आते हैं, लेकिन फ़िलहाल अगले 7 दिन आपके लिए अरूज के हैं। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 29 मई से 4 जून तक बहुत ज़बरदस्त टाइम बिहेवियर एक्वेरियंस को मिलेगा। इसके कई शोबे ऐसे हैं जो मुफ्त में आपके लिए आसाइशें, सहूलतें, कामयाबियाँ, इज़्ज़तें पैदा करेंगे। ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। अच्छे दौर का मुयस्सर आ जाना ये किसी हुकूमत की तरफ से तो नहीं है ना। अच्छे दौर का मुयस्सर आ जाना आपकी खुद की भी मेहनत नहीं है कि आपने बहुत सारी सब्जियां खाई हैं तो अच्छा दौर आ गया। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया कि मैं दिनों को फेर फेर के इंसानों में लेकर आता हूँ। कभी अरूज आते हैं, कभी जवाल आते हैं, लेकिन फ़िलहाल अगले 7 दिन आपके लिए अरूज के हैं। कैसे वो बयान करता हूँ। आपके लिए मार्स मुयस्सर है फ्रेंडली वे में आपके 7th एंगल पर। इसके कम से कम 5 फ़ायदे। एक फ़ायदा ये है कि मार्स आपके लिए फैमिली की जो ज़िम्मेदारियाँ निभाने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या ज़िम्मेदारियाँ निभाने के रिसोर्सेज होते हैं वो दोनों मुयस्सर आएंगे। मौका भी मिलेगा ज़िम्मेदारी निभाने का एंड मौका निभाने के लिए आपको रिसोर्सेज भी मुयस्सर आएंगे। दूसरा फ़ायदा, मार्स 7th एंगल पर रिलेशनशिप की वजह बनता है। इससे पसंद की शादी के चांसेस भी बन जाएंगे, इससे अरेंज मैरिज चांसेस भी बढ़ जाएंगे, इससे लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंटरनेशनल जैसे आप यहाँ हैं और कंपेनियनशिप बैरून मुल्क, ये पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। इससे ये पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि दो मानी कपल परफॉर्मेंसेस में डिस्टेंस ज़्यादा है और आपस में मिल नहीं पा रहे ड्यू टू सम रीज़न, कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स के इशू हैं, तो ड्यूरिंग द मार्च सीज़न ऐसा मुमकिन हो जाता है कि कुछ हल निकल आए और चीज़ें ठीक हो जाएं और आप ट्रैवल कर सकें और इकट्ठे रह सकें। ऐसे लोग जो समंदर पार सफ़र करने के उम्मीदवार हैं विद सम एजेंडा, जैसे कोई कारोबारी नौयत की ट्रैवलिंग है, जैसे कोई रिलेशन टाइप की ट्रैवलिंग है, जैसे कोई तालीमी नौयत की ट्रैवलिंग है, तो वो भी कर पाएंगे। इसकी वजह से आपका कैरियर भी फ्लरिश करेगा। एक्वेरियंस के लिए ये 10वें एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है एंड दिस इज़ लास्ट एडवांटेज। जब मार्स अच्छे एंगल पर हो, स्पेशली ऑन योर 7th एंगल, तो आपका कैरियर फ्लरिश करता है। आपके लिए कारोबारी नौयत के आसान रास्ते, आसान डील्स, आसान परफॉर्मेंसेस मुयस्सर आती हैं और कामयाबी बड़ी मिलती है तवक्को से बढ़कर। मरकरी आपके लिए आपके 4th एंगल पर है। ये एक टेक्निकल बात है। 4th एंगल पर मरकरी कई तरह की सहूलतें पैदा करता है। मतलब आप अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके आपके पास प्लान्स होंगे, एडवांटेजेस मिलेंगे। आप अपने लॉसेस रिकवर करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में सुख चाहते हैं वो मिल पाएगा। ज़हनी दबाव कम होगा। ज़हनी दबाव की कमी की वजह से आप ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस अच्छे अंदाज से दे सकेंगे एंड फिर ज़हनी कैफियत जो हैं वो मैच्योर भी होती, संजीदगी आती उसमें, ज़्यादा अच्छे अंदाज से चीज़ों को फैसल कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छे अंदाज से चीज़ों को परफॉर्म कर सकेंगे। वीनस आपके 6th एंगल पर है। दिस इज़ a type of love emotions. This is a type of spiritual emotions, beauty loving nature, responsibility, humor and उस तरह के दीगर जज्बाती कैफियत जो ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं। तो जब वीनस अच्छे एंगल पर हो तो इसके एडवांटेजेस क्या मिलते हैं एक्वेरियंस को कि जो खुशी आप एक आध घंटा एंजॉय करके फिर फिनिश हो जाती थी वो खुशी लंबी चलेगी। जो खुशी नहीं हुआ करती थी, लोगों के लिए वो खुशी हुआ करती थी लेकिन आपके लिए खुशी नहीं, वो भी आप महसूस करने लगेंगे खुशियाँ। जैसे सुबह होना आपके लिए कोई खुशी की बात नहीं थी, सुबह होना, काम पर जाना, लेकिन फिर सुबह सुहानी लगेंगी, शामें सुहानी लगेंगी, मौसमी तगय्युर अच्छे लगेंगे, बारिशें अच्छी लगेंगी वीनस के अच्छा हो जाने से। फुल मून होगा आपके लिए आपके 11th एंगल पर। यस, तो इसकी वजह से आपको अलग से एडवांटेजेस मिलेंगे, जैसे स्पिरिचुअल टाइप के एडवांटेजेस, जैसे जज्बाती कैफियत में एक बढ़ोतरी आएगी। सजिटेरियस एंगल पर होगा फुल मून और वो आपके लिए बहरहाल मुफीद है। जुपिटर आपके 4th एंगल पर है, दिस इज़ योर लकी फैक्टर। सैटर्न आपके लिए 2nd एंगल पर है। इसकी यहाँ 2 किस्में हैं।
जो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन है उनके लिए सैटर्न सेकंड एंगल पर भी अच्छा है। जो वीक एक्वेरियंस हैं उनके लिए सैटर्न सेकंड एंगल पर 7.5 पैदा कर रहा है। बट खुशी की बात यह है कि जो वीक एक्वेरियंस हैं उनके लिए भी सैटर्न का डैमेज अब थोड़े ही दिनों का मेहमान है। 17 जून को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अगर आप वीक एक्वेरियन थे और अक्सर उलझे रहते थे, मूड स्विंग होता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे थे, बीमारियों की शरह में इजाफा हो चुका था, डिसीजंस नहीं ले पाते थे, तो 17 जून से वो भी मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने ये खबर इसलिए पहले दे दी, कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये हफ्ता अदरवाइज़ प्लैनेट से इतना मुफीद है, मरकरी से, मार्स, सन, वीनस, न्यू मून एंड जुपिटर, कि आपको सैटर्न की कोई बड़ी ज़रूरत नहीं है। आप अदरवाइज़ ये अच्छे चल रहे हैं। लेकिन अगर आप एक उलझे हुए एक्वेरियन हैं और मुसलसल नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर ब्लू सफ़ायर पहन लीजिए। भाई वो नुकसान बर्दाश्त करना कोई सवाब का काम तो नहीं है। आप उसे डील करिए, चीज़ों को ठीक करिए, जैसे आप अंधेरों को ठीक करते हैं। अंधेरे जो थे वो एक प्लानिटरी डिस्ट्रक्शन थी। सूरज एक ऐसे एंगल पर चला जाता था कि रोशनी देना बंद कर देता था। फिर आपने हल ढूंढा ना अंधेरों का, फिर आपने उसका भी हल ढूंढा ना कि जब सर्दियां कर देता है सूरज, ज़मीन से थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लेता है अल्लाह ताला के हुक्म से, आपके हुक्म से नहीं, तो ज़मीन पे ज़रा ठंडक हो जाती है। तो ठंडक को आप काउंटर नहीं करते क्या? आप क्या सहते रहते हैं ठंडक को कि बगैर कपड़ों के ठंड में चले जाते हैं? आप उस वक्त भी तो काउंटर करते हैं। गर्मियाँ आई हुई हैं आजकल पाकिस्तान में, 40 सेल्सियस हो गया। 40 सेल्सियस में ह्यूमन नेचर सर्वाइव नहीं कर सकती, उसकी एनर्जी बहुत तेज़ी से गिरती है, हीट स्ट्रोक आ जाता है, लाइफ थ्रेट्स आते हैं। लेकिन आप उसे गैजेट्स लगा कर, शेल्टर्स क्रिएट करके काउंटर करते हैं। इसी तरह ये डैमेज सीज़न जो सैटर्न से आते हैं, इन्हें भी काउंटर करने के तरीके हैं। सूरज शम्स इसका एक तरीका है, ब्लू सफ़ायर उसका एक तरीका है। उससे रिकवरीज हो जाए एवरेजली। अगर आप ज़्यादा सिक हैं तो फिर आपको इससे बड़ी रेमेडीज़ की तरफ जाना होगा। बड़ी रेमेडीज़ का जो पहला स्टेप होता है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं एक्वेरियंस। अगर किसी को बर्थ चार्ट एस्ट्रोजेम्स के फोरम से करवाना हो तो वो इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें। अगले हफ्ते जो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी वो तो ऑब्वियसली आपकी खिदमत में बर वक्त पेश करूँगा। आपकी दुआएं का मुंतज़िर रहूँगा। हमेशा ही कहता हूँ कि आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एक्वेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। एंड ये बात मैं एलानिया कहता हूँ हर वीडियो के एंड पर कि आपकी मोहब्बतें जो सब्सक्रिप्शन की सूरत में मिलती हैं वो हमें पाकिस्तान में नंबर 1 रखे हुए एस्ट्रोलॉजिकल फोरम पर। एक और छोटी सी ऐलान है, जिन लोगों ने सूरज शम्स सुनना हो या पढ़ना हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। हमारे साथ ताउन किया है हाफिज़ फुरकान साहब ने, उन्होंने अपनी ज़ुबान में तिलावत सूरज शम्स हमें दी है, लिंक दिया है, तो उसे वहाँ से सुन लेंगे तो उनकी भी ज़रा फेवर हो जाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड एक्वेरियंस। और अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह की बात।